जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में जो बताया था वो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो एलसीएम और एचसीएफ में हम लोगों ने गुणनखंड विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं और गुणनखंड विधि से किस प्रकार हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ की भाग विधि। एलसीएम और एचसीएफ की कौन सी विधि? भाग विधि। आज हम लोग इन दोनों की भाग विधि पर चर्चा करेंगे। एलसीएम एचसीएफ की भाग विधि। तो देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि 8, 16 और 24 इसका आप एलसीएम निकालिए और कंडीशन अप्लाई कि एलसीएम आपको निकालना है भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। तो 8, 24 और 16 या अर्थात 8, 16 और 24 का एलसीएम आपको निकालना है किस विधि से? भाग विधि से। आपको करना क्या है? सबसे पहले 8, 16 और 24 इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आपको एक साइड लाइन खींचनी है और एक अंडरलाइन खींचनी है, एक साइड में और एक नीचे। अब आपको इसमें से देखना है, देखिए 8 है, 16 है, 24 है, इनका करना है हमें अभाज्य गुणनखंड एक हिसाब से। मान लीजिए, तो इनमें से सबसे पहले काटने का प्रयास करेंगे। जैसे कल वाली क्लास में जब मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि में, तो मैंने जो भी संख्या थी इनका सबका अलग अलग तरीके से अलग अलग करके, पहले 8 का, फिर 16 का, फिर 24 का, तब इनका मैंने अभाज्य गुणनखंड करके तब वहां पर लिखा था। आज करना क्या है कि यहाँ पर 8, 16 और 24 है, इन सभी को इकट्ठा लिखेंगे और इकट्ठा लिखने के बाद अब यहाँ से वही 2 से हमें कट करना है। तो देखिए 2 से 8 कट रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ 2 से 8 कट रहा है, तो 2 चौके 8, 16 है, फिर कहेंगे ये भी 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 16, 24 है, तो आप कहेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यह भी कट रहा है 2 से। फिर आइए फिर 2 से ट्राई करते हैं, क्या 2 से कटेगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ 2 से 4 भी कट रहा है, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर 2 से कट रहा है क्या? कहेंगे हाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से कोई कट रहा है क्या? तो कहेंगे हाँ 2 कट रहा है अभी भी, तो 2 को काटेंगे। देखिए जिसके नीचे 1 आ गया उससे कोई मतलब नहीं। 2 एकम 2 और यहाँ पर 3 को देखा, 3 2 से नहीं कट रहा है, जो नहीं कटेगा जिस संख्या से उसको उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों के नीचे तो 1 1 आ गया, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर आपका 3 बच गया, तो 3 स्वयं 3 से कटेगा, इसलिए 3 एकम 3 कर दिया जाएगा। जहां पर सभी के नीचे 1 1 आ जाएगा वहीं से हम इसे करना छोड़ देंगे। और अब आप यहां पर लिखेंगे एलसीएम बराबर जितने भी संख्याओं से आपने यहां पर काटा है इनको भाग दिया है, आप यहां पर इनको गुणे के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4 बार 2 लिख लिया गया, और 1 बार 3 है तो 1 बार 3 लिख लिया गया। अब इनको आपस में गुणा करवा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, जो आपका एलसीएम निकल करके आएगा, जो फाइनल वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 48। तो यह रहा आपका भाग विधि से एलसीएम निकालना। आइए और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास। किसी ने आपसे कहा कि 30, 60, 72 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, वो भी भाग विधि से। फिर वही आप यहां 30 लिखेंगे, आप 60 लिखेंगे, आप 72 लिखेंगे, सभी को इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है? एक साइड लाइन और एक अंडरलाइन। फिर देखिए 2 से काटने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। 2 से यहां पर कोई कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 60 के पास चलते हैं, 2 तिया 6, 2 0 0,
फिर 72 को काटेंगे, 2 तिया 6, देखिए 7 था ना, 6 आया और 1 बच गया तो 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर उसके बाद आइए, फिर इनमें से 2 से कोई कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ। देखिए ये 2 से 15 नहीं कट रहा, तो 15 नहीं कट रहा तो इसको उसी प्रकार से उतार लेंगे, दशमलव में नहीं ले जाना है, हमको पूर्णांक संख्या चाहिए। फिर 30 है, 30 को काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर भी 1 बच गया, 10 हो गया और 2 पंजे 10। फिर 36 के पास चलेंगे तो आप कहेंगे 2 एकम 2, कितना बच गया, तो आप कहेंगे 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर आइए, फिर 2 से कोई कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ ये अभी 18 कट रहा है। ये 15 2 से नहीं कट रहा है, इसको इसी प्रकार से लिखा रहने दिया जाएगा। ये 15 नहीं कट रहा है, इसको उसी प्रकार से यहाँ पर उतार लिया जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 18 है तो आप कहेंगे 2 नैया 18। अब 2 से कोई कटेगा क्या, तो आप कहेंगे 2 की टेबल में इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। तो अब हम लोग 3 के पास चलेंगे। देखिए हमें उन संख्याओं से कट करना है जो स्वयं में अभाज्य संख्या होगी। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इस तरीके से भाज्य संख्याओं के पास हमें नहीं चलना है। अब देखिए 3 के पास चलें तो 3 से कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ 3 पचे 15 ये कट जाएगा, ये 3 पचे 15 ये भी कट जाएगा और ये 3 त्रिक का 9 ये भी कट जाएगा। उसके बाद आइए, फिर क्या 3 से कोई कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ लास्ट में एक 3 बच रहा है। ये 5 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसको लिख लेंगे। ये 5 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसको भी लिख लेंगे। और 3 एकम 3, इसके नीचे 1 आ गया, इसका मतलब है कि अब इसकी कहानी हो गई खत्म। लेकिन अभी ये 5 और 5 बचा है, तो ये किससे कटेंगे, तो आप कहेंगे ये डायरेक्ट 5 से कटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और जिसके नीचे 1 है उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर में आप कहेंगे इन सबको मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है, 3 गुणे 3। और फिर अब देखिए 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 5 1 बार है। सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो फाइनल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 त्रिक का 120 और 120 तिहाई 360। तो आपका यहाँ पर जो फाइनल एलसीएम निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 360। उम्मीद है कि ये 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको भाग विधि से एलसीएम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं इसे, कि आखिर ये भाग विधि से एलसीएम निकाला कैसे जाता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, किसी ने कहा कि 100, किसी ने कहा 50 और किसी ने कहा कि आपका यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। आप इनका भाग विधि से एलसीएम निकालिए। तो फिर वही एलसीएम ज्ञात करना है आपको, किस विधि से, भाग विधि से। एलसीएम वो भी किस विधि से, तो आप कहेंगे कि भाग विधि से। आइए फिर वही प्रक्रिया, 100 लिखा, 50 लिखा और 8 लिखा। फिर वही एक साइड लाइन और एक इस तरीके से अंडरलाइन। 2 से देखिए कट रहा है क्या कोई, तो आप कहेंगे हाँ 100 भी कट रहा है, 50 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 0, 2 दूना 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कोई कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ 2 से कट रहा है, कौन सा, 50 कट रहा है। 2 दूना 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 25 नहीं कट रहा है, इसको उसी प्रकार से उतार लिया जाएगा। 4, 2 दूना 4। आइए फिर 2 से कोई कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ लास्ट में 2 है, वो 2 से कट रहा है। 25 नहीं कट रहा है, इसको लिखा रहने दिया जाएगा। ये 25 नहीं कट रहा है, इसको भी लिखा रहने दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपका 2 है, तो आप कहेंगे 2 एकम 2। अच्छा इसके नीचे तो 1 आ गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इसके बाद 25 के पास आइए, तो ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 25 आता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 से तो 5 पचा 25 और ये 5 पचा 25 और 1 से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हमने कहा कि अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 और इसके नीचे 1 था पहले से ही। अब यदि हम यहाँ से एलसीएम की बात करें, तो जो एलसीएम आपका होगा, एलसीएम बराबर में इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 2 2 और 2 बार 5, 2 2 2 और गुणे में 5 गुणे 5। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 पचा 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। तो आप कहेंगे जो एलसीएम निकल करके आएगा वो निकल करके आ जाएगा आपका 200। कोई दिक्कत, यही आपका फाइनल आंसर हो गया।
तो ये रहा आपका भाग विधि से एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्त निकालना। उम्मीद है कि इन 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको भाग विधि से एलसीएम निकालने में अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 1, किसी ने आपसे कहा कि 15 और 25 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा या फिर इसी को कहते हैं एचसीएफ, वो भी किस विधि से, कंडीशन अप्लाई की भाग विधि होनी चाहिए। देखिए मासा निकालने के लिए भाग विधि में जिस प्रकार आपने भाग पढ़ा है, भाग किस प्रकार से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें इसे करना है। भाग विधि में मासा निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे जो छोटी संख्या होगी उससे इससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 से हमें भाग देना है किस में, तो आप कहेंगे 25 में। भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 बार में भाग ज्यादा हो जाएगा और हमें अधिक बार नहीं ले जाना होता है, कम बार ले जाना होता है। तो 15 एकम 15, भाग एक बार जाएगा, 15 आएगा। 15 लिखने के बाद आप यहाँ से घटाएंगे, 5 में से 5 गया यहाँ पर 0 और 2 में से 1 गया 1। देखिए अगर हम भाग करते तो हम लोग यहीं पर 10 को लिख देते शेष। अगर शेषफल ना लिखते तो हम दशमलव लगा करके 0 बढ़ा करके दशमलव में जाकर के सवाल को हल करते। लेकिन मासा निकालते समय या एचसीएफ निकालते समय हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितना शेषफल आपका बचेगा उसी शेषफल को अब हम दूसरी बार बना लेंगे अपना भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, और जिससे इससे पहले जिस संख्या से हमने भाग दिया था वो संख्या बन जाएगी आपकी भाज्य, अर्थात 15। अब उस ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे 15 में, किससे, जो आपका शेषफल बचा था उससे। 10 से भाग दिया जाएगा 15 में यहीं पर। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 का 10, 10 दूना 20, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 10 एकम 10, आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5 और 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर फिर ये 5 बच रहा है, अब इसे शेष बचना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा कि मासा निकालते समय शेष नहीं लिखते हैं, जो आपका शेष आता है उसी से हम लोग भाग दे देते हैं जो इससे पहला वाला भाजक होता है। देखिए जब 15 से भाग दिया था तो शेषफल 10 बचा। अब 10 से हमने भाग दिया किसमें, इससे पहले वाले में, तो 15 में हमने भाग दिया। अब जब भाग दिया दोबारा तो इस बार 5 शेष बचा, तो इस बार इस 5 से भाग देंगे इससे पहले वाले भाजक में, अर्थात 10 में। 5 दूना 10, इस बार 5 से भाग देने पर पूरी तरह से कट गया, और जब ये पूरी तरह से कट गया तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहीं पर एचसीएफ निकल करके आएगा। एचसीएफ बराबर, देखिए ध्यान से, जब हम लोग भाग किया करते थे साधारण सा भाग सिंपल वाला, तो हम लोग जो आंसर मानते थे वो इधर ये भागफल जो होता है ना, इसको आंसर माना जाता था। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है कि जो आपका जब मासा निकल करके आएगा तो सबसे अंतिम में जो आपका भाजक होगा, अर्थात जिससे पूरी संख्या कट गई, जिस भाजक से पूरी संख्या कट गई वही भाजक आपका हो जाएगा मासा। समझ रहे हैं, सबसे अंत में 5 से भाग देने के बाद यह पूरा भाग यहां पर चला गया, अर्थात शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो यहां पर मासा की बात करेंगे तो ये जो अंतिम वाला भाजक है यही आपका मासा होगा, अर्थात एचसीएफ बराबर में 5। समझ रहे हैं। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। एग्जाम्पल नंबर 2, किसी ने आपसे कहा कि 8 और 20 फिर उसके बाद मान लीजिए 18 या तो फिर 28 कर लीजिए या तो 30 कर लीजिए। 30 करते हैं। 8, 20 और 30, किसी ने आपसे कहा कि 8, 20 और 30 का निकाल लीजिए आप एचसीएफ, वो भी किस विधि से है, तो आप कहेंगे भाग विधि से। एचसीएफ निकालना है किस विधि से, भाग विधि से। यहां पर 2 संख्याएं थी, यहां पर 3 संख्याएं आ गई।
संख्याएं कितनी भी आ जाएं आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 8 है, 8 से भाग देंगे इससे बड़ी वाली में, तो इससे बड़ी वाली संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 20 है, तो 8 से आप 20 में भाग देंगे, भाग दीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। इसका मतलब है 20 लाना था, 3 बार में 24 आ रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, और भाग का नियम होता है कि अधिक बार नहीं ले जाते हैं, कम बार ले जाते हैं। तो 8 की टेबल जब हमने पढ़ा तो 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, 8 त्रिक 24, तो हमें 3 बार नहीं बल्कि 2 बार ले जाना है, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 आ गया। घटाएंगे, 0 में से 6 नहीं घट रहा, उधार ले लेगा 10, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, ये यहाँ से 1 बचेगा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में क्या कहा गया कि जो शेष बचता है उसे हम यहाँ पर शेष नहीं लिखते हैं, बल्कि उसे ही अगले स्टेप के लिए हम लोग भाजक बना लेते हैं, और जो इससे पहले वाला भाजक होता है वह आपका भाज्य बन जाता है। अब इस 4 से इस 8 में भाग देंगे, तो आप कहेंगे 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो आपने कहा कि सर जी 2 बार में तो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कट गया। तो देखिए 8 और 20 का जब हमने HCF निकालने की कोशिश की तो 8 और 20 का जो HCF निकल करके आएगा वो निकलेगा 4, क्योंकि सबसे अंतिम में किसने काटा है, 4 ने। 4 से भाग देने के बाद यहाँ पर पूरा पूरा कट गया है, इसलिए हम यह कहेंगे कि 8 और 20 का जो HCF निकल करके आएगा वो ये वाला भाजक होगा, अर्थात 4 होगा। लेकिन अभी आपके पास एक संख्या और बची है 30। ये 8 और 20 का HCF 4 आया है, लेकिन एक संख्या अभी और बची है, तो जो इन दोनों का HCF निकल करके आया है उसी से हम लोग अगली वाली संख्या में भाग दे देंगे। आइए नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस 4 से हमें भाग देना है किस में, अपने अगली वाली संख्या में, अर्थात 30 में। 4 की टेबल पढ़िए, 4 का 4, 4 दून 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अठे 32। 8 बार में भाग देने पर ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि हमें 8 बार नहीं ले जाना है, 7 बार ले जाएंगे, 4 सते 28, तो 7 बार ले जाइए यहाँ पर कितना आएगा, 28 आएगा। घटाइए, 10 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे 2 बचा, और 3 यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर ये शेष लिखने की बात आई, लेकिन शेष नहीं लिखते हैं, हम इसको फिर से भाजक बना लेते हैं, और अब किस में, तो जो इससे पहले वाला भाज्य था अर्थात 4, उसे भाज्य बना लेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, और हमने देखा कि सबसे अंत में ये आकर के कट गया। किससे भाग देने पर कटा है, तो आप कहेंगे सर जी 2 से भाग देने पर कटा है, तो जो आपका HCF होगा इस बार इन तीनों संख्याओं का HCF ये अंतिम में काट रहा है, इसलिए जो इन तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा वो होगा आपका कितना, आप कहेंगे 2। उम्मीद है कि इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको HCF और LCM की भाग विधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप सभी लोग जा करके इसको अच्छे से मतलब करने का घर में प्रयास कीजिएगा। आपकी बुक्स में क्वेश्चंस होंगे, आप अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।